आपने पहले खान साहब का हाथ कुछ देखा हुआ है, तो तरीन साहब का भी देखा है या अलीम खान साहब का भी देखा है कि ये कोई सीएम या प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं? नहीं, अलीम का हाथ तो मैंने देखा था। हम इकट्ठे एक बार बैठे हुए थे। वैसे तो मैं वो लाइन बोल नहीं सकती, मुझे भाभी मारेंगी। कभी कभी जो ये मशीर हैं और जो एकदम से एंट्री, हवाई एंट्री देते हैं ना, ये आपको बहुत नुकसान दे देते हैं। कोई सीरियस ना ले ये अजरा मजाक बात हो रही थी। आपकी एक तस्वीर वो फ्लोर ऑफ द हाउस से बड़ी वायरल हुई। आप साईं उस्मान गुज़ार का हाथ देख रही थी। लक लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, कैन बी पार्ट ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट। मेरे ख्वाब थे बड़े बड़े। वो बड़े ख्वाब क्या थे? मेरा अपना जू होगा, अच्छा। मैं कमाऊंगी, मेरी एक स्पोर्ट्स कार होगी। मखलूकात से कभी आमना सामना बातचीत कभी हुई? आप पूछो आजम, अब तो जो मखलूकात से सामने। आपकी इसके अलावा एक रूहानी साइड है और वो दुनिया जानती है कि बहुत स्ट्रांग है। उसमें बहुत से वाक़यात है, कुछ हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें की। हाथ देखने का जो ये एक नॉलेज है, इल्म है, ये आपने पहले खान साहब का हाथ कुछ देखा हुआ है, तो तरीन साहब का भी देखा है या अलीम खान साहब का भी देखा है कि ये कोई सीएम या प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं? नहीं, अलीम का हाथ तो मैंने देखा था। हम इकट्ठे एक बार बैठे हुए थे, एक पार्टी का कोई इवेंट था, तो हम लोग इस्लामाबाद गए हुए थे। वहाँ शाम में इकट्ठे बैठे हुए थे, तो अलीम ने शुगल में मजाक में कि देखो मेरे हाथ में। वैसे तो मैं वो लाइन बोल नहीं सकती, मुझे भाभी मारेंगी। समझ आ गई, समझने वाले मुझे बहुत मारना है। कहते देखो शुगल जैसे हमारे यहाँ होता है। वो समझ तो गए। मैंने कहा आप भूल जाए, आपकी बेगम बहुत अच्छी है और वही रहेंगी। तो इशारे ने बता दिया कि इतनी रहेंगी। लेकिन मैंने उनकी वो जो सेहत का एक मामला था, उसके हवाले से भी बताया था, और बाकी चीज़ें भी। वैसे वो बहुत जनरस हैं लोगों को देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो अच्छी पोजीशन में रहेंगे। हाँ। इक़्तिदार की स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हाँ, स्ट्रॉन्ग पोजीशन। और जो आपने इमरान खान साहब का हाथ देखा है, तो ये इन मुश्किलात से निकलते कहीं नजर आ रहे हैं, या उस वक्त आपको ये लाइन नजर आ रही थी कहीं पे कि इतने हालात? क्योंकि मैंने कोई ऐसे देखा नहीं ना, वो से बातचीत कर रहे हैं, हाथ पे नजर पड़ गई, एक प्रॉपर देखना, वो इतनी मेरी जरूरत नहीं थी। मैं अपने चेयरमैन से हाथ दिखाए मुझे। उन्हें वैसे ये पता था कि आपको ये नॉलेज है? पता था उनको, मेरे यूट्यूब चैनल का भी पता था। और वो कहते थे मैंने सुना बड़ी कोई सुपर पावर्स है तुम्हारे पास, बड़ी फॉलोवरशिप है। तो वह मैंने उनका हाथ इस तरह तो नहीं देखा, मैं गलत बयानी बिल्कुल नहीं करूँगी। बात करते के दौरान उनके हाथ में सीधी सादी 3 लाइनें, कोई वल फ्रेब नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही स्ट्रेट दरवेश आदमी है। सच्ची बात है, जो हाथ की लाइनों से मुझे अपने अल्लाह को जान देनी है। और पर्सनालिटी भी ऐसी है? पर्सनालिटी भी ऐसी है, तो मैंने तो इतना ही देखा है। हमारे साथ बैठकर वो जूठा भी खा लेते हैं, अगर हमने प्लेट नहीं भी है तो रखकर दाल रोटी जो भी है, बट एवर सादगी उनकी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इज वेरी सिंपल। अगर हाथ की लाइनें सीधी हैं तो ये मामला इतने टेढ़े कैसे हो गए हैं? देखिए हो जाते हैं, कभी कभी आपको आपके मशीर ले डूबते हैं। मेरा ख्याल में ना भुट्टो को भी उनके मशीर ले डूबे। ये कभी कभी जो ये मशीर हैं और जो एकदम से एंट्री, हवाई एंट्री देते हैं ना, ये आपको बहुत नुकसान दे देते हैं। हम क्योंकि पुराने साथी थे, मुखलिस साथी थे, हम लोगों को महसूस भी होता था। हम कई बार निशानदेही भी करते थे, लेकिन जो ज़्यादा साथ रहता है हर वक्त, आपको वही कान के क्लोज होता है, वही आपको एक पिक्चर दिखाता है, जो आपको पिक्चर, क्योंकि लीडर जो होता है वो इतनी चीज़ें देख रहा होता है कि वो हर चीज़ को मिन्यूट लेवल पे नहीं दे सकता। वो अपने टीम की फीडबैक पे ही बहुत सारे फैसले करता है। और जब टीम आपको इंटेंशनली गलत फीडबैक दे रही हो, फिर गलत फैसले भी तो हो सकते हैं। ये वैसे उनका बहुत पर्सनल मैटर है, लेकिन खान साहब की शादी के हवाले से बहुत बातें की जाती है, मुखालफिन भी करते हैं, और आई थॉट कि अभी पार्टी के अंदर भी ये बातें होती हैं। ये जो अभी वाली शादी है चलती रहेगी या इसमें मामला कुछ ख़राब हो सकते हैं? क्योंकि हाथ की लकीरें तो ये बता देती हैं। नहीं, मैंने क्योंकि उस साइड पे इंसान देखा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि शादी चलाए रखे, उनका घर आबाद रखे। उनकी बेगम उनके साथ बहुत सिंसियर हैं और बहुत साथ खड़ी हैं हर मुश्किल वक्त में। आपकी एक तस्वीर वो फ्लोर ऑफ द हाउस से बड़ी वायरल हुई। आप साईं उस्मान गुज़ार का हाथ देख रही थी, तो अब एक दफ़ा तो वो सीएम बन गए, क्या कहीं दूसरी दफ़ा सीएम बनने की लकीर थी या प्राइम मिनिस्टर की लकीर तो नहीं है हाथ में? वैसे हाथ की लाइनें उनकी कमाल है। मैंने मतलब शख्सियत का जो एक इमेज था और जो हाथ की लाइनें थी, वो कंपेयर किया। मैंने कभी इतना मुतज़ाद चीज़ें, सब शख्सियत का कहते थे सीधा साधा बंदा है, पता ही कुछ नहीं है, ये नहीं वो नहीं। हाथ की लकीरें एक इंतहाई ज़हीन आदमी की थी, बड़ा वो कहता नहीं है लाइन और लेंथ देखकर बात करने वाला, ब्रेनी और लकी, लेकिन जज्बाती भी काफ़ी हैं। तो उनसे जज्बाती तौर पे मैंने कहा था कि आप काफ़ी मिस्टेक्स कर सकते हैं, लेकिन आपका वैसे ब्रेन और लक लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग थी।
तो उस लक में कहीं दोबारा इक़्तिदार था? हो सकता है, दोबारा हो he सकता can be part of any other government. है। ओके, और वो कहीं IPP के प्लेटफॉर्म से तो नहीं होगा? I don't know, maybe. अच्छा, कोई ऐसा मैं कहा ना, अब मैं कुछ कुछ नहीं नहीं कह कहती, सब कुछ भी हो सकता है है। यहाँ पे। आप ये जिस तरह आपने अभी ऑफ रिकॉर्ड बात करी थी कि ये नॉलेज आपकी फैमिली में और आपके वालिद साहब से आप तक पहुंचा। आपके वालिद साहब ने आपको बता दिया था आपका हाथ देख के कि आप 2 दफा असेंबली का टेन्योर पूरा करने के बाद पार्टी बदलेगी, इतना एग्जैक्ट? इतना मुझे उन्होंने पार्टी का नहीं कहा, तुम्हारा अदारा चेंज हो जाएगा यहाँ काम में। वो क्या कहा था अच्छा, उन्होंने? वो मुझे उन्होंने कहा चेंज है, 10 साल बाद तुम्हारी जिंदगी में ना एक प्लेटफॉर्म चेंज है टोटल। तो मैंने कहा वो हो नहीं सकता, तो सियासत के अलावा मैंने कुछ किया नहीं, और दूसरा मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं मेरी ज़िंदगी में ना। तो उनका इल्म, उनका हिसाब इतना एक्यूरेट होता था कि परेशान कर देता था। उन्होंने अपने इंतकाल से 5 दिन पहले, मैं एक कॉन्फ्रेंस पे गई हुई थी, ही कॉल्ड मी एंड सेड कि बेटा वापस आ जा। कितने गई हैं तू, कितने चली गई हैं? डांट पड़ती थी मगर मैं वैसे ही इधर उधर। तो मैंने कहा अब्बू मैं कॉन्फ्रेंस पे आई हूँ, फिर वापस आ जा। मैं कहा अब्बू मैं आ जाऊँगी 2 दिन में। कहते नहीं नहीं नहीं, फ़ौरन वापस आ जा, कल ही वापस आ जा। हम पहाड़ों पे थे तो रात को मैं निकल नहीं सकती थी। तो मैं कहा क्या बात है? कहते मेरे पास सिर्फ 5 दिन है। मैं कहा वो क्या बात है, बीमार हो क्या, क्यों कह रहे हो ऐसा? कहते नहीं मेरे पास 5 दिन है, आई नीड यू हेयर विद मी। बस अगले दिन मैं चली गई और पूरे 5 दिन अब्बू ने मुझसे सारी बातें, सारी जिम्मेदारियाँ, बहन भाइयों के हवाले से सारी चीज़ें करके मेरे सुपुर्द करके, मैंने इतने सुकून से कभी किसी को जाते नहीं देखा जैसे मैंने अपने बाप को जाते देखा है। पढ़ते पढ़ते ऐसे टेक लगाया, उधर जुमे के दिन फजर की अजान का अल्लाहु अकबर हुआ है और मेरे अब्बू के दिल हार्ट बीट ख़त्म हो। टेक लगाया, हमने कहा शायद नींद आ गई है, आराम करने लगे हैं, लेकिन वो बस इतना एक्यूरेट। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब्बू के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी से ना हार्डशिप बढ़ गई। अब्बू सामने थे ना तो लगता था हर चीज़ को रोक लेते हैं। अब ऐसे लगता है कि वो एक शील्ड जो थी ना, वो जो ठंडा साया हाँ, था वो हटी है। लेकिन मैं अब्बू की कब्र पे बहुत रेगुलर जाती हूँ, डेली जाती हूँ, बातें करती हूँ उनसे, ऐसे ही मिलती हूँ जैसे रोज़ मिलती थी। इतनी भी मसरूफियात होती थी, मैंने कभी अपने माँ बाप का जो टाइम होता उसको हर लिहाज से निकालती थी, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलते। अभी आपने बहुत से लोगों के ये हाथ देखें, तो ये किसी का ऐसा हाथ से देख कर डर लगा हो कि ये इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बताते हुए भी डर लगा हो? हाँ, इससे बेशुमार हाथ होते हैं। कुछ एक ऐसे करीबी लोग होते हैं जिनका एक बहुत ही करीबी इंसान अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी दे। जब मैंने हाथ देखा तो जो मुझे नज़र आई है कि वो लाइफ लाइन बहुत छोटी है, उसके लिए मुझे बहुत डर लगा। किसी का हादसे का देखा और फिर वो हो गया, फिर मतलब वो सफरिंग, और बड़ी इसलिए ना अब्बू में जब समझ आती है कि अब्बू हम लोगों के हाथ इस तरह क्यों नहीं देखते थे, अपनी औलाद के नहीं देखते। हाँ, अब्बू भी अवॉइड करते थे। और आपके अपने बड़े का, अच्छा मज़े की बात है, कुछ ऐसे लोग होते हैं आज़म कि आप उनका तस्वर ही नहीं कर सकते, उनकी शख्सियत को देहाती सा सादा सा बंदी, या वो उनका हाथ इतना ख़तरनाक होता है, मर्डर भी कर सकते हैं वो। तब वैसे भी करैक्टर वाइज भी बहुत ही अजीबो गरीब चीज़ें सामने आती हैं कि आप एक बार देखें, अच्छा इंसान धोखा ऐसे खाता है कि अंदर की शख्सियत कितनी डिफरेंट है, बज़ाहिर देखने में क्या डिफरेंट। तो किसी का ऐसा देखा हो जो बज़ाहिर बड़ा आपको माली तौर पे गरीब लग रहा हो, लेकिन हाथ बताता हो कोई बहुत पैसा का बड़ा गनी होगा? बेशुमार देखा ऐसा कोई? देखा और लोगों की काया पलटती भी देखी आप। हाँ, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है उनके साथ। लेकिन है कि मैं ये समझती हूँ कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अच्छा, हम लोग कहते हैं ना ये पॉमिस्ट्री गैब का इल्म वगैरह नहीं है। देखिए ये लाइंस जो है ना, अगर मुट्ठी बंद करने के लिए होती ना तो हर इंसान की सेम होती, और ये लाइंस अल्लाह ने बनाई हैं, ठीक है। और ये सब लिखा जो है वो अल्लाह ने लिखा है। हमारी औकात नहीं है कि हम लिख सकेंगे, बता सकेंगे, इसको चेंज कर सकें। यही होता है आपके सामने, अगर आज फ्रेंच बुक पढ़ी हो, एक जो लैंग्वेज आपको पढ़नी नहीं आती, आप उसको नहीं रीड कर सकते, आपके लिए वो मिस्ट्री है। आपको अगर वही आप सीख लें और आपको समझ आ जाए तो आप उसको रीड करना शुरू कर दोगे। हम ये इस लाइन को रीड करना सीखते हैं कि ये जो लैंग्वेज है इसको हम समझें कि आप डिकोड करते हैं। ये लैंग्वेज अल्लाह ही की लिखी हुई है, और इसमें ये होता है, मैंने बच्चों के स्कूल्स में, कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चियों के हाथ देखे हैं।
वो ये नहीं कि मैं उनको कहती हूँ तुम ये बन जाओगी, तुम ये कर लोगी, तुम्हारे आगे ये मैं फ्यूचर की बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन ऐसी कुछ नहीं करती हूँ। मैं ये देख लेती हूँ, अच्छा कई बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनके हाथ में नज़र आता है कि अल्लाह ना करे वो किसी कमज़ोरी का शिकार हो सकती हैं, किसी गलत लाइन पे जा सकती हैं, ये लव अफेयर में जाके कुछ नुकसान उठा सकती हैं। तो मैं क्या करती थी कि उनकी मेंटली काउंसलिंग शुरू कर देती थी कि बेटा अगर इस तरह का स्टेप ना लेना, तुम्हें इसका बड़ा नुकसान हो सकता है, अपने पेरेंट्स से राय लेना, अपनी मदर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, अपनी मतलब इस करने से बहुत सारे लोग बच जाते हैं, मैंने बचते देखा है। तो फिर इसका मतलब है कि हाथ की लकीरें बदलती भी हैं? बदलती हैं आपके माइंडसेट के साथ। किसी ने मेरा हाथ देखा था स्टूडेंट के ज़माने में, तो उन्होंने कहा था तुम्हारी शादी तो 6 महीने भी नहीं चलेगी। अच्छा। बड़ी शर्तें लगी थी। मेरे कज़न ही थे फौजाद भाई, वो बहुत चाँद देखते थे मुझे। उन्होंने जब शादी की मेरी बात चली, जब मैं स्टूडेंट थी तो उन्होंने हाथ देखा, उन्होंने कहा शादी अच्छा। मैंने कहा अच्छा चले। मैं कहा मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती, मेरे ख्वाब थे बड़े बड़े। वो बड़े ख्वाब क्या थे? मेरा अपना जू होगा, अच्छा। मैं कमाऊंगी, मेरी एक स्पोर्ट्स कार होगी, शाम में अपनी फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर, और फिर अपने जानवरों के साथ। अब मैं खूबसूरत सा जंगल सा बना होगा, उसमें मेरा छोटा सा घर होगा जिसमें मैं रहा करूंगी। अच्छा, बेशुमार जानवर मेरे, हाँ मेरे जानवर, आई एम अ वेरी ग्रेट एनिमल लवर। तो वो ये मेरे एम थे। तो दिमाग की लाइन भी ऐसी थी। मैं राणा साहब आगे हाँ, मैं राणा साहब की एंट्री हो गई। मैं अगर राणा साहब मुझे माफ़ करना, मैं तो तो वो हाथ देकर उन्होंने बताया 6 माह। हाँ, फिर उन्होंने शर्त लगाई मेरी शादी पे। उन्होंने शर्त लगाई कि 6 महीने से ऊपर शादी ये गुजर गई तो ये मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा हुण तुसी मेरे नाल कीता है गलत वाला पंगा, मैं भी बटनी आ, घर पहुँचा के ही आवांगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी शादी को 33 साल हो गए, और तो अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे से चला रहे हैं। तो हो सकता है कि वो सुहेल राणा साहब के हाथ में लंबी लकीर हो, ये भी तो हो सकता है। वैसे ना पहले 1 साल में ऐसे हालात बने ज़रूर थे। अच्छा। हाँ, अब वो भी मैं समझती हूँ उनका भी कोई गलत नहीं थे कि ऐसे हालात बन रहे थे कि जिसमें मुझे लगता था कि शायद मैं शर्त आ जाऊंगी। इस तरह का मैं शर्त। मैंने कहा मैं तो खाना नहीं खिलाना, मैं पूरा करके दिखाना है। वो अल्लाह का फजल, अल्लाह का बड़ा गफूर रहीम है। ये जो रूहानी मामलात हैं, तो कुछ मखलूकात से कभी आमना सामना बातचीत कभी हुई? हाँ पूछो आजम। अब तो जो मखलूकात से सामने अल्लाह मुझे माफ़ करना, माफ़ कर देना, कोई सीरियस ना ले। ये अजराए मजाक बात हो रही थी। तो हुआ कभी वो सामना ऐसी मखलूकात से, जिन्नात से या इन लोगों से कभी बातचीत हुई? ऐसे वैसे जिन्नात तो ख्वाबों में आते हैं। वो जनाब जिन्नात से, चीज़ों से बिल्कुल, ये मखलूकात जब चाहें ज़ाहिर भी कर लेती हैं ख़ुद को, और ना ज़ाहिर करना चाहें तो किसी अच्छा दूसरे लोगों की शक्लों में भी आती हैं। अच्छा। हमारी शक्लें, हमारे अपनों की शक्लें भी इख्तियार कर सकती हैं, जानवरों की शक्लें इख्तियार कर सकती हैं, चिकपली की शक्ल, मकोड़ों की शक्ल, यू नेवर नो कि सांप की शक्ल। अच्छा, मैंने वैसे 1-2 बार मुझे इत्तेफाक हुआ, और अगर असल शक्ल में देखें तो वो बहुत खौफनाक होती है। अच्छा। मजाक के अलावा, मतलब हर एक की अपनी अपनी, अच्छा जो होते हैं ना नेक मुसलमान जन्नात बुज़ुर्ग, वो बुज़ुर्गों की शक्ल में होते हैं। मुझे याद है हमारा कैंट वाला घर था पेरेंट्स का ना, शादी से पहले की बात है, तो वो उसमें जो ड्राइंग रूम था हमारा, अच्छा वो था वो कोई अंग्रेज़ों के ज़माने का घर, उसमें जो स्विच होते ना लाइट वाले, जो तांबे के नहीं होते थे जिनका वो पूरा पोल ठक करके नीचे तो ठक करके ऊपर, वो वाला था। एन मगरिब के टाइम डेली हमारे वो खुद ब खुद लाइट ऑन होती थी और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा इतना खुल जाता था, और हमें पता था, हमारी दादी को पता था कि वहाँ पे जिन्नात है, जिन्नात का वहाँ आते हैं और वो इबादत करते हैं उस जगह पे। एक ख़ास जगह थी वहाँ, हमारी दादी ने शुरू से ना वहाँ पे हमेशा साफ़ सुथरा रखना, कोई अगरबत्ती जलाना, रोशन कहती थी मगरिब पे दरवाज़ा खोल दो और लाइट जला दो। कभी जब हम भूल जाते थे तो लाइट भी जल जाती थी और दरवाज़ा भी खुल जाता था। तो वो ऐसा एक दिन मैं असर की नमाज़ पढ़ रही थी, दरवाज़ा खुला हुआ था, दिन की रोशनी थी, असर के वक्त तो रोशनी होती है, और मैंने ना इस तरह जैसे सलाम फेरा ना इधर, तो मेरे इधर ना एक बारिश बुज़ुर्ग ग्रीन चोगे में इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ, और वो ज़मीन पे टच नहीं कर रहे थे, हवा में इतने मुवक्कल थे, ऐसे हवा के ऊपर थे, उन्होंने भी साथ सलाम फेरा, तो मतलब मैं तो सलाम वहीं अटक गया ना। तो और वो एकदम ऐसे हवा की तरह ना दरवाजे से निकल गया। तो फिर मैंने कुरान की ना किर्रत की आवाज़ पर आधी रात को मेरी ऐसे आँख खुली, तो मुझे ड्राइंग रूम के उसी हिस्से से, मैंने अपनी ज़िंदगी में
इससे खूबसूरत आवाज़ और इससे खूबसूरत किरत नहीं सुनी जो मैंने कुरान पाक की तलावत। मैं कहती हूँ मैं मस्मराइज नहीं हो जाते आप। अच्छा फिर चलें, मेरा एक दिन का धोखा हो सकता है, दूसरे दिन एग्जैक्ट उस टाइम पे मेरी आँख खुली और ना वही कुरान पाक की तलावत हो रही। तो मैंने अपनी बहन को ना, मेरे साथ मेरी बहन सोई हुई थी, मैंने अपनी बहन को उठाया, मैंने कहा आवाज़ सुनो। तो जब उसको भी आई, मतलब ये कि खाली एक बंदे का वहम हो या कोई ऐसी चीज़। फिर हम दोनों ने ड्राइंग रूम, फिर मैंने अपने अब्बू से जिक्र किया, अब्बू ने कहा बस चुप कह जाओ। तो उन्हें पता था पहले? हाँ पता था उनको कि जो है ना ये इसमें ये तो नेक मखलूकात है ना। कभी शरंगेज या किसी इस तरह के जिन से भी सामना हुआ? हाँ पता क्या हुआ, एक दिन मेरी ना बहुत प्यारी फ्रेंड थी और उनके हस्बैंड मेरे उस्मान साहब बड़े प्यारे दोस्त थे मेरे हस्बैंड के, उनकी बेगम बहुत प्यारी खातून। मैं ना उसके घर कोई सामान, उन्होंने जाना था दुबई, मैंने अपने बेटे के लिए कोई सामान भिजवाना था, तो मैं बैग देने उनके घर गई ना। तो मैं बैग देने की जब बैठी तो वही मेरी सेंसेस अलार्म अंटेने खड़े हो जाते हैं। तो वो मुझे ये लगा कि जैसे समथिंग इज़ रॉन्ग है, यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है बहुत बड़ी। अच्छा मैं जब चाय शाय पी ली, निकलने लगी, तो मैंने कहा उसको कि मैंने कहा नाम लेके उसका, अपनी फ्रेंड का, मैंने कहा मुझे बताओ सब ठीक है, खैरियत है घर में? कहती है हाँ ठीक है। मैंने कहा सब ठीक है ना, मैंने दूसरी बार पूछा। कहती हाँ खैर है। मैंने कहा नहीं नहीं बस वैसे ही। मैं निकल गई। अभी मैं घर पहुंची तो हमें 2 घंटे बाद, हाँ जब मेरे हस्बैंड के दोस्त उनके हस्बैंड घर पहुंचे तो उसने शायद जिक्र किया, तो उनका फ़ोन आ गया हमें। उन्होंने कहा कि आपने भाभी पूछा था तो खैर थी? मैं कहा नहीं मैं तो वैसे पूछी थी, खैर है तो कोई परेशानी की बात नहीं। कहते नहीं आप लोग ज़रा आ जाएं, खैर नहीं है। बहरहाल मैं और मेरा हस्बैंड गए तो सब नीचे बैठे हुए, माशाल्लाह उनके बेटे 6-6 फुट के जवान, मेरे एक बेटे की शादी हुई थी, बहू भी थी। तो हम बैठे हुए, उन्होंने कहा जी बहुत ही अजीब मामलात हैं हमारे साथ और अजीब सी मखलूक नज़र आती है। और वो उस बच्ची पे भी हमला एक बार हो चुका था। और हमारे घर में ये था कि किचन के बाहर दरख्त था, 2 काली बिल्लियाँ ना वहाँ बड़ी रोती थी। इन्होंने तंग आके ना उसको बड़ा भगाया किया। वो इन्होंने ना उसको दूध में ना जहर दे के मार दिया और उनको वहीं पे दफना दिया। तो अगले दिन सुबह फिर वो भी फ्रेश बैठी हुई थी, वही आवाज़ें निकाल रही थी। तो अच्छा उन्होंने कहा जी ऊपर वाले पोर्शन में तो हम में से कोई नहीं जाता, इतना डर लगता है क्योंकि बहू को अटैक भी हुआ उस पर, ऊपर उसको नज़र भी आता है। अच्छा मैंने कहा अच्छा चले मुझे दिखाएं। अब मेरे साथ ऊपर जाने को तैयार नहीं, अकेली जाएं। अगर तुझी जाओ। मैं कहा साड़ी सलाम तो आएगी, साड़ी नहीं है। फिर बहरहाल बहू बेचारी ने तो सीढ़ियों पे आके कम से कम लाइट ही चला दी, बाकी तो कोई 6-6 फुट के हमारे नौजवान वो भी करने को तैयार नहीं थे। वो मैं ऊपर जब गई ना, जब मैंने जैसे ऐसे फिरना शुरू किया, चक्कर लगाना, तो वो साहब तो मुझे किचन में ही नज़र आ गए। कोई आई थिंक कम से कम 6.5 फुट का कद होगा और बालों जिस्म पे इतने लंबे बाल, झालर की रींच की तरह ना, लेकिन एक आंख थी येलो कलर की माथे पे और बस मुंह ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ। तो वो मैं कहा कि तो कोई दजाल का मुझे रिश्तेदार लग रहा है कि आंख तो दजाल। बहरहाल जैसे मेरी नज़र उस पर पड़ी ना, ही नोज़ के मैंने उसको देख लिया। अब वो खड़ा मसलसल, उसकी वो आंख से ना एक अजीब सी आपको हीट आपके बॉडी को क्रॉस करती हुई महसूस होती है। वो मुझे कर रहा है, मैंने देखा, मैं नीचे आई। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही तो जिस ड्राइंग रूम में बैठकर हम लोग बातें कर रहे थे उसकी बड़ी खिड़की थी जो पिछले वही दरख्त के साइड पे खुलती थी। तो वो खिड़की पे ना उस साइज़ के 4-5 ऐसे वो ऐसे करके खिड़की के पास बैठे हुए बातें सुन रहे थे। मैं उतरी, मैं कहा जी आपके बहुत अच्छे आपने रिहायशी रखे हुए। मैंने उनको कहा कि आपका घर अपना है। मैंने ज़िंदगी में इतने सालों में मैंने पहली बार उनसे पूछा, क्योंकि साल से मैंने उनको इन्हीं घर में रहते देखा था। तो उन्होंने कहा नहीं ये रेंट पे है। और मैंने कहा शुक्र करो कि ये रेंट पे है। मैंने कहा यहाँ से ना आप बस आप छोड़ के निकले। मैंने इसलिए कि वो मखलूक इतने की ताकतवर थी और इतनी ज़्यादा तादाद में घर में फैल चुकी थी कि ये इनके बस की बात नहीं थी। मैंने कहा अगर हो सके ना तो हाँ आप अपना घर चेंज कर लें। बहरहाल मैं थोड़ी सी बातचीत करके मैंने कहा आप मेरे घर विजिट कीजिए, क्योंकि वो इतनी मखलूक थी। आपने कहीं भी नहीं, हाँ, अपने घर बुला हाँ। मैंने कहा कि अच्छा जब मैं निकली ना बाहर, अब मेरे नज़र ऊपर यूं पड़ी, जब मैंने टेरेस पे देखा तो वही खड़ा हुआ था और उसने मुझे बाकायदा ना ऐसे मुंह पे हाथ फेर के बदला लेने के लिए कि मैं तुझे पूछता हूँ। उसके बाद से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे यूं पकड़ लिया।
फिर मैं वो पढ़ाई शुरू कर दी, मैंने पढ़ पढ़ के ना खुद पे दम करना शुरू कर दिया। फिर आते ही उसके लिए होता है कि आप एक गुस्ल करते हैं, खुद पे पढ़ाई, अल्लाह का कलाम सबसे ताकतवर चीज़ दुनिया में जो है ना वो कुरान पाक है, इससे ताकतवर कोई मखलूक नहीं है। मैंने अल्लाह का कलाम जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी हो गई, कुल हो गई, तमाम चीज़ें पढ़ कर मैं खुद पे दम करती गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम रिलैक्स हो गई। मैंने इनको यही कहा कि आप फिर, उन्होंने भी घर छोड़ने में करते कराते टाइम लगा। अब यकीन माने मेरी वो फ्रेंड 8 महीने के अंदर ख़त्म हो गई। इतनी चीज़ थी स्ट्रॉन्ग, और उस पर इतना ज़्यादा असरात थे और चीज़ें थी कि, और इस तकलीफ़ में डॉक्टरों को समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या। और जब वो उस जनाजे से पहले वो इतनी कमज़ोर हो गई थी क्योंकि 8 महीने वो कुछ खा पी नहीं सकी थी, और उसने आखिरी मुलाकात भी मेरे से की कि शी नोज़ कि मुझे पता था और मैं उसको कहती थी। तो उसने मुझे कहा कि ये उतारो, मुझे हाथ पकड़ के मुझे कहती है बस मुझे दम कर दो एक बार। मैंने उसको दम किया कि मैं सुकून चाहती हूँ, प्यार किया, उसने मुझे देखा, आँखों से उसके 2 आंसू गिरे। मैं वहाँ से निकल के घर पहुँची हूँ तो बेटे ने कहा कि ख़त्म हो गई हैं। तो ये आपने तो देखा, उन्हें कभी किसी को देख के खुद भी डर लगा? मैं मतलब इसको एक इसकी जो निशानी क्या होती है, क्योंकि वो बहुत वीक हो गई थी, जैसे ही उसकी निकली मतलब जान निकली और उसको गुस्ल दिया गया और जब जनाजा तैयार किया तो वो बिल्कुल पहले की तरह सेहतमंद और खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत थी। उन्होंने पीछा छोड़ दिया था मतलब उसकी जैसे निकली ना, उसके सारे असरात ख़त्म हो गए उसके चेहरे और चीज़ों पे। तो मतलब ये बड़ा वाज़िया फ़र्क होता है एक चीज़ का ना। तो एक जो तुम बता रहे हो और कह रहे हो ना कि जो मुझे खौफ महसूस, किस चीज़ से डर लगता है? खुद मुझे जो इंसान हमारे में से चले जाते हैं इस दुनिया से, वो अगर आपको कांटेक्ट करें, वो उनका थ्रू, जो मरे हुए लोग और ज़िंदा इंसान, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। वो आपसे आप बात करते हैं जिनको आपने मेरे साथ हुआ, मेरे से 2 बार एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा, एक तो हुआ मेरे नंदोई का मर्डर हुआ बहुत ही अचानक। वो तो बेचारे घर का मुकदमा चल रहा था, उसके उस पर गए, वो बेचारे फजर के वक्त नीचे मोटर ऑन करने आए तो उनको मारने के लिए, वो घर के ही आई थिंक झगड़े के, वो बेचारे सादे से मासूम से आदमी थे और उनको किसी ने गोली मार दी। सारा दिन ज़िंदगी मौत की कश्मकश रहने के बाद इस दुनिया से चले गए। अच्छा, उनको पता था कि मुझे, मेरे फैमिली में तो पता ही है। उनको दफनाने के बाद जब मैं सबसे आखिर में हुई, क्योंकि इस्लामाबाद, मुल्तान में उनका इंतकाल हुआ, सारे सब बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे, सबसे आखिरी में मैं निकली और वहाँ से निकल के वापडा टाउन में ही रहते थे, तो मैं खुद ड्राइव करके बिल्कुल अकेली थी, वापस आ रही थी। तो मैंने बैक मिरर पे देखा कि वो पिछली सीट पे बैठे हैं और बहुत अफसरदा हैं। तो वो मुझे एकदम, जाहिर बात है आपको होता है, आप अभी तदफीन से फारिग होकर जब जा रहे हैं, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया, आयत कुर्सी। बहरहाल थोड़ी देर के बाद वो गायब हो गई। फिर उसके बाद कुछ भी हो, मैं दरवाज़ा खोलूँ आधी रात को, मुझे गेट पे अफसरदा नज़र आए। फिर मैंने एक बुज़ुर्ग से पूछा, उन्होंने मुझे कुछ पढ़ाई थी, तो उन्होंने कहा असल में ना उनका मर्डर हुआ है और घर वालों ने केस इसलिए नहीं किया कि बाकी बच्चे सारे बाहर रहते हैं, अल्लाह ना करे उनकी जानों को कोई ख़तरा ना हो जाए। तो वो जब मैंने कहा वो ये चाहते हैं कि नागहानी हुई है उनके साथ, उनके कत्ल का केस फाइल किया जाए। अब यकीन माने उनकी बेटी ने कहा मैं करूँगी, मेरा बाप चाहता है ना मैं करूँगी। बेटी ने केस फाइल किया, 4 दिन में कातिल पकड़ा गया और कातिल की जेल में इंतहाई पुरसरार मौत हुई। और उसके बाद आपको नज़र नहीं आया? नहीं, उसके बाद नज़र नहीं आया। वो ये चाह रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, एक बार मैं ना ऐसी, मुझे ब्रेन में मैसेज आता था बार बार। जो हमारी दादी थी ना, जो मैं ना रूहानियत का मरकज़ थी हमारी, तो वो मुझे बेबे जी हम उनको कहते थे। मुझे लगे कि मुझे बेबे जी बुला रहे हैं, बेबे जी बुला रहे हैं, बस एक मैसेज आ रहा है, वो मुझे बुला रही हैं। मैंने कहा अब्बू मुझे ना बेबे जी बुला रहे हैं। अब्बू कहते बॉस ना कर, इस तरह तो कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं अब्बू, मुझे वो ऊपर नहीं बुला रही हैं, फिर मुझे कहीं बुला रही हैं वो। तो वो कहते हैं अच्छा अब्बू ने बात आएगी हो गई, मैं अपने कामों में मसरूफ़। वो मैसेज दिन ब दिन तेज़। इवन मैं ऐसे रात में शीशे के सामने, आप टूथब्रश अक्सर कर रहे होते ना रात में, तो एकदम मुझे अपने चेहरे के अंदर से ना उनका चेहरा, तो वैसे ही मैं से रिजेम्बलेंस काफ़ी करती थी,
वो ऐसे नज़र आया और जैसे चेहरे पे तकलीफ़ है। मैंने कहा क्या करूं। अब जब चौथा दिन हुआ ना तब प्रेशर मेरा पे बहुत बन गया, मतलब उनकी आवाज़ें मुझे बुला रही हैं। फिर मैंने सोचा कि वो मुझे कहाँ बुला सकती हैं। फिर एकदम मुझे स्ट्राइक हुआ कि जाहिल औरत, दुनिया में तो कब्र ही उनका आखिरी ठिकाना है, तो मुझे तो कब्र के पर बुला रही हैं वो, इसका मतलब है। मैंने अपने अब्बू को बताया, अब्बू कहते हैं हाँ यार ये तो बात सही है, चलो उनकी कब्र पे चलते हैं। मैंने अब्बू से कहा नहीं आप नहीं जाएंगे, आप मैं खुद जाऊँगी। तो मैं और मेरी एक सिस्टर कज़न सिस्टर है, हम दोनों। अच्छा जब हम पहुँचे तो हमारा कैंट कब्रिस्तान में वो तदफीन है उनकी, तो वो वहाँ का गोरकन बहुत पुराना है हमारा। मैंने कहा जी बेबे जी की कब्र पे तुम लास्ट कब गए थे? कहता 6 दिन पहले, और मुझे ना 5-6 दिन से ही है। मैं कहा सब ठीक था? कहता हाँ। तो मैं कहा चल लेके चलो। वो जब मैं जैसे ही कब्र पे पहुंची ना मुझे समझ आ गई चीज़। कब्र पे ना किसी ने कोई खोपड़ी पे नींबू और हरी मिर्चों का टोटका काला जादू करके ना ये कब्रों पे रख देते हैं, अमलियात करके काले जादू वाले। वो उनकी कब्र पे रखा हुआ था, जिसमें वो होता है ना खोपड़ी में बदबू भी आ जाती है, और स्मेल जो सिरी होती है जिसको हम कहते हैं, तो वो उससे तंग थे। वो कब्र पे उसका मुर्दे को तकलीफ होती, काला जादू करके रखा होता है। और उसके थ्रू उन्होंने बड़े गलत किसी को नुकसान देने के ही रखा होता है ना। तो वो जो मैंने देखा तो उसने कहा ये तो 6 दिन पहले नहीं थी, बहरहाल वो 5 दिन उसके फ़ौरन बाद ही रखी गई। फिर वो उठवाई वहाँ से, मैंने पूरी कब्र को गुस्ल दिया, फातिहा पढ़ी, वहाँ ग्रीन पौधे लगवाए। फिर मैंने पूरी कब्रिस्तान का टूर किया। अब ये कि मानो 35 कब्रों से मैंने वो चीज़ें उठवाई, और जहाँ उठवाती थी फिर वहाँ गुस्ल देती थी कब्र को, ग्रीन टहनियाँ लगाती थी, दुआ करती थी। फिर आगे रात 1:30 बजे मैं वापस आई, यहाँ तक कीचड़ में वो लेदर दो के। लेकिन मुझे ना सिर्फ उन्होंने बुलाया, उनके थ्रू कितने लोग उस तकलीफ़ में मुब्तला थे। मतलब उनके कनेक्शन, मुझे उनको था कि ये शायद मेरा मैसेज सुन सकती है। लेकिन वही बात है, ये भी सलाहियत अल्लाह ही देता है ना, अल्लाह ना चाहे, अल्लाह ने मेरे थ्रू ये काम करवाना था। उनकी सूरत में किसी फरिश्ता उनकी सूरत लेके आता है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बहरहाल अगर इस पर बात की जाए तो मेरा ख्याल हम मजीद घंटों और बात कर सकते हैं। ऐसे वाक़यात है, तुम कहोगे लैला अलिफ लैला स्टोरी सुना। लेकिन हम सादिया साहिबा को इस पर फिर तकलीफ देंगे और हम आपको अपने स्टूडियो में इनवाइट करेंगे, और वहाँ पर ये एक तवील गुफ्तगू होगी जिसमें कोई सियासी बात नहीं होगी। हम सिर्फ ये चीज़ें इन चीज़ों पर बात करेंगे। देखते रहिए सुनो डिजिटल, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।